हेलो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे आज हम कंटिन्यू करेंगे एनिमल टिश्यू एंड विल गोइंग टू वाइंड अप दिस चैप्टर. ओके, सो व्हाट इज मस्कुलर टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू वर्ड कम्स फ्रॉम मसल. व्हाट डू यू मीन बाय मसल? मसल क्या होती है भाई? जो बोन के ऊपर रैप अप होती है, जो बोन के ऊपर पर्टिकुलरली किसी पैटर्न में अरेंज्ड होती है टू गिव ब्लड फ्लो. ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो आपकी बोन में. आपको बॉडी में जो स्ट्रेंथ, मेजर स्ट्रेंथ जो होती है, कंटेन्ड, दैट इज कंटेन्ड इन मसल्स ओनली. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द अपीयरेंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू, दीज आर elongated सेल्स. ये लंबे सेल्स होते हैं एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज मसल बंडल. सॉरी, मसल फाइबर. इन्हें मसल फाइबर कहते हैं क्योंकि ये लंबे सेल्स होते हैं. ठीक है, और क्योंकि ये लंबे सेल्स होते हैं इसीलिए मस्कुलर टिश्यू ये ज़्यादातर आपकी बॉडी में मूवमेंट, जो लोकोमोशन होती है, उसको लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, दीज मसल fibers consist of contractile proteins. Now what are contractile proteins? Contractile proteins are a specialized protein that have the ability to contract, relax. आपकी बॉडी कंटिन्यूसली क्या हो रही है? स्टिफ हो रही है, कभी रिलैक्स हो रही है, कभी एक्सपैंड हो रही है, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. तो ये स्टिफनेस और कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्सेशन जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कर रहा है, वो कौन है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन मसल फाइबर. ओके, so these in muscular tissue there are three major types of tissues that we are going to study. First is skeletal, second is smooth, and third is cardiac muscle. Okay, सी स्केलेटन या स्ट्राइएटेड. स्ट्राइएटेड वर्ड कहाँ से आया है? स्ट्राइएशन से. इन इंग्लिश स्ट्राइएशन का मतलब होता है मार्क. ठीक है, कुछ पैटर्न बने होना. ठीक है, सो इफ आई लुक इन अपीयरेंस वाइज, इट इज सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर एंड इट इज अनब्रांच्ड. अनब्रांच्ड मतलब कि ये एक पहली आपके सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल, इसी के जस्ट नीचे से एक और निकलेगी अलग से. इसी से कंटिन्यू नहीं होगी बल्कि इससे अलग निकलेगी. वो इंडिविजुअली होंगी बट जॉइंटेड होंगी. ओके, लोकेशन वाइज these are found in bones which can move, like your hand, like your neck, like your legs, like your fingers, like your toes. Okay, if I see the nuclei in striated muscles, there are multinuclei, like 1 2. These are multinucleated. Action of control, if I call about, नो सी व्हाट इज एक्शन ऑफ कंट्रोल. एक्शन ऑफ कंट्रोल मतलब कि कोई, देखो, आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म विच इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल. ठीक है, आपके कंट्रोल में नहीं है. जैसे कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सुबह उठते ही उन्हें जगाना पड़ता है कि हाँ भाई जगो, काम करना है, नहीं ना. ठीक है, बट आपकी बॉडी पे उस दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको जगाना पड़ता है, मतलब आपको क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है. ठीक है, सो इसी के बेसिस पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. एक होते हैं वॉलेंट्री मसल्स, एक होती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स. सो वॉलेंट्री मतलब जो क्या करती हैं? खुद कंट्रोल नहीं होती हैं, हमें कंट्रोल करना पड़ता है. ठीक है, आप हैंड कितना घुमाओगे वो आप पे डिपेंड करेगा. ठीक है, वेयर एज इनवॉलेंट्री मीन्स विच इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल. ठीक है, आपके हर्ट में जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है वो आप कंट्रोल करते हो नहीं, इट इज़ कंट्रोल्ड ऑफ इट्स ओन ओनली. ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेशल फीचर्स. क्या है भाई? स्पेशल फीचर ये है, इनके अंदर ऑल्टरनेटिवली लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ना व्हाट इज लाइट एंड डार्क बैंड्स? यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ये लाइट और डार्क बैंड्स मैंने बना रखे हैं अलग से. ओके, यही मेजरली आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो. दीज लाइट एंड डार्क बैंड्स ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट. ठीक है, क्योंकि इन्हीं के अंदर वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सेकेंड इज स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स. सी इफ आई लुक इन अपीयरेंस वाइज, दीज आर वेरी सिंपल. स्पिंडल होते हैं. ठीक है, स्पिंडल होते हैं. अनब्रांच्ड होते हैं. ये अनब्रांच्ड होते हैं, जैसे देख रहे हो ये अलग अलग निकले हुए हैं पर जॉइंटेड है. ओके, एक लोकेशन की मैं बात करूँ कहाँ फाइंड किए जाते हैं? ये एलिमेंट्री कैनल में फाइंड किए जाते हैं. आपकी आयरिस होती है आइज में, उसमें फाइंड किए जाते हैं. ये आपके यूरेटर्स, जो किडनी में यूरेटर्स ट्यूब जाती है, वो ब्रांची आपकी लंग सिस्टम में जो ब्रांची है उसमें भी पाई जाती हैं दी स्मूथ मसल्स. ओके, इफ आई लुक फॉर द न्यूक्लियाई, दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब इनके अंदर एक सेल के अंदर क्या है? सिंगल न्यूक्लियस ही होगा. ओके, एक्शन ऑफ कंट्रोल, इट इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल, तो इट इज़ इनवॉलेंट्री. ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनवॉलेंट्री होती है ये. ठीक है, स्पेशल फीचर की मैं बात करूँ तो
दीज आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड्स, इनके क्या होते हैं, लॉन्ग और पॉइंटेड एंड्स होते हैं, मतलब ये लंबे लंबे होते हैं, जैसे देख रहे हो ये लंबे है बहुत, और ये क्या है, एंड जो देख रहे हो आपके बड़े पॉइंटेड है, ठीक है, एंड बहुत क्या है, शार्प है. सो दीज आर स्मूथ मसल्स. ओके. थर्ड दैट इज कार्डियक मसल. कार्डियक मसल की अगर मैं अपेयरेंस की बात करूँ तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं, अगेन ये देख रहे हो, लेकिन ये ब्रांच्ड होते हैं. जैसे कि मैं बता रही थी, देखो ये पहला वाला दूसरे वाले से बिल्कुल कनेक्टेड है, ये ब्रिज बना हुआ है, ठीक है. तो दीज आर ब्रांच्ड. कहाँ पाए जाते हैं, दीज आर ओनली एंड ओनली फाउंड इन हार्ट. ओके. दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, बिल्कुल इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. अगेन इट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर, यू डोंट नीड टू कंट्रोल इट, इट इज कंट्रोल ऑफ इट्स ओन. ठीक है. what are the special feature, that is first it consists of intercalated disc. Now what is intercalated disc? Intercalated disc is like these junction disc which help in taking up the communication, help in taking up the signals. Okay. And second is communication junction is also present. Now what is communication junction? Like see, जो भी आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की सिग्नल्स आते हैं, मान लो ये पहले सेल में है, ठीक है, तो ये पहले सेल से दूसरे सेल में कैसे जाएंगे, थ्रू दिस कम्युनिकेशन जंक्शन विच इज प्रेजेंट इन दिस ब्रिज. ओके, गॉट इट. यस. वन ऑफ द अगेन आई से एक स्पेशल फीचर कार्डियक मसल का ये है दैट दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रीजनरेट. ओके. दे आर लाइक प्रोड्यूस वंस इन अ लाइफ टाइम. आपके एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ये बनते हैं, उसके बाद ये कभी रीजनरेट नहीं होते हैं. ठीक है, समझ आया. वाई? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल इन इट, जो कि सेंट्रियोल सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, ये मैंने आपको सेल चैप्टर में समझाया था. ओके. सो यहाँ तक हमारा क्या है, मस्कुलर टिश्यू फिनिश हो चुका है. अब हम क्या पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू. सी अगेन नर्वस टिश्यू, नर्वस मीन्स नर्व. ओके. सो इसके अंदर जो सेल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं. क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं. ओके. एंड व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ दिस नर्व सेल? पहली तो ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, दैट कैन बी अबाउट 1 मीटर. ठीक है. सेकेंड, these are again these are second types of cells, or you can say tissues, which do not have the capacity to divide. okay, मतलब इनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं होती कि अपने आप को नया बना सके. okay. why? again the reason is same, because of the absence of centriole in it. They do not consist of any centriole in it. okay. so nerve cell have some special properties. कुछ special properties होती है nerve cell की. क्या? फर्स्ट, हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड ट्रांसमिटेड स्टिमुलस. देखो बहुत भारी भारी शब्द आ गए ना, कोई नहीं, सिंपल है. देखो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब इनका क्या फंक्शन होता है, स्टिमुलस. स्टिमुलस मतलब देखो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे आपके एक्शंस हो रहे हैं, उन एक्शंस को आपकी ब्रेन, आपकी बॉडी कैचअप करती है इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स. ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स. ठीक है. और वो सिग्नल्स इन फिर क्या होते हैं, आपकी नर्व सेल में ट्रांसमिट होते हैं. ट्रांसमिट मतलब जाते हैं, और फिर चल के आपका ब्रेन डिटेक्ट करता है दैट व्हाट इज दैट एक्शन कॉल्ड. ओके. सेकंड इज व्हाट्स द लोकेशन. दे आर फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड. नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स ओनली. ठीक है. आपकी जो नर्व है, नर्व्स, वो किससे बनी होती है, न्यूरॉन से ही बनी होती है. नाउ इफ आई से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्व सेल एंड नर्व्स. नर्व सेल क्या है, आपकी ब्रेन का बिल्डिंग ब्लॉक है. ओके. और नर्व्स क्या है, जब बहुत सारे नर्व सेल जुड़ते हैं तो वो नर्व्स बना देते हैं. गॉट इट. सी न्यूरॉन का अगर मैं स्ट्रक्चरल वाइज देखूं, सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर स्ट्रक्चर. जो सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज सेल बॉडी. ओके. सेकेंड जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी. थर्ड जो स्ट्रक्चर है दैट इज नर्व एंडिंग. ओके.
जो सेल बॉडी होती है उसमें 3 मेजर टाइप्स होते हैं, दैट इज डेंड्राइट्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ओके, where cell body consists of 2 major parts, that is actually बच्चों मैंने क्या किया, मैंने एक वर्ड गलत लिख दिया है, so please add on that word in your notes. This is not cell body. यहाँ पे cell body नहीं होना था, यहाँ पे होना था auxin body. Okay, let me show you in the diagram. ये जो है ये जो है ये क्या है, auxin body है. ये जो tube like structure which you can see is auxin body. Okay, so this is first is cell body, second is auxin body and third is nerve ending. Okay, cell body में क्या क्या आता है, और dendrites I have written. Okay, second is cytoplasm which is a fluid and third is nucleus, that is brain of cell. Okay, auxin body which consists of 2 major thing. First is nodes of Ranvier, that is the gap, you can say these gaps. Second is the protective layer. Okay, nerve ending में क्या होते हैं, synapses. क्या होते हैं, synapses. Now see what is the role, let me tell you, then I'll going to tell you the process that how our brain detect the information external stimuli. Okay, देखो dendrites क्या करते हैं, these are nothing but these are the collection of nerve signals, hair like structure होते हैं. देखो ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे डेंड्राइट्स जुड़ते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, नर्व सिग्नल को कलेक्ट करते हैं, लेते हैं. आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आए उसकी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, सबसे पहले उठाने का काम डेंड्राइट्स का ही होता है. ओके, नेक्स्ट ऑक्सिन क्या होती है, ये सिंगल होती है और ये लॉन्ग होती है. क्या होती है, सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये लॉन्ग होती है. ओके, टेक अप द नर्व सिग्नल, कन्वर्ट टू नर्व इम्पल्सेस. ये क्या करती है, नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करती है. अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दी मैम सिग्नल और इम्पल्स में क्या डिफरेंस होता है. सी, सिग्नल इज लाइक जब आप फर्स्ट एक्शन पे स्टिमुलस को ले रहे हो, दैट इज नोन एज सिग्नल, ठीक है. लेकिन जब वो सिग्नल्स अलग अलग मशीनरीज में कन्वर्ट होती है, केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी, न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, इम्पल्सेस बोल देते हैं. मतलब जब सिग्नल कंटिन्यूस प्रोसेस में चेंज होती रहती है तब उसे इम्पल्स बोल देते हैं. और जब आपने पहली बार एक्शन मतलब एक्सटर्नल स्टिमुली से जो इन्फॉर्मेशन ली उसे हम सिग्नल बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर. प्रोटेक्टिव लेयर वही क्यों है, देखो ये प्रोटेक्टिव लेयर इसलिए है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्पल्स जनरेटेड बाय इंफॉर्मेशन. देखो डेंड्राइट्स ने इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है, अब ये डेंड्राइट्स से जो इन्फॉर्मेशन आती है ये इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए हमारे नर्व सेल में क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. ओके, एंड लास्ट इज व्हाट इज साइनैप्स. साइनैप्स इज नथिंग विच इट कंसिस्ट ऑफ अ केमिकल दैट इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स. These neurotransmitters are very very essential for your memory generation. आपकी ब्रेन में मेमोरी जनरेशन जो होती है, आप किसी चीज़ को याद करते हो वो इसी की मदद से होती है. ठीक है, समझ आया. ओके, नाउ we'll going to study the pathway of how the information is transmitted and our brain detects that information. देखो आपकी इंफॉर्मेशन बाहर से आई इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, डेंड्राइट्स ने कैचअप करी, ऑक्सिन बॉडी से पास अप हुई इन फॉर्म ऑफ इम्पल्स, ठीक है, देन फाइनली वो साइनाप्स बन गया उस इंफॉर्मेशन का, ठीक है, मतलब उस इंफॉर्मेशन का केमिकल बन गया है एंड नाउ द इंफॉर्मेशन इज converted into the chemical signals with the help of neurotransmitters. Okay, now what will going to happen, the brain will going to detect it, it will going to store it and the process will going to take place. Okay, got it. So I hope that you have learned something really new, and if you have, do let me know, and if you have any doubt regarding this chapter or any previous chapter, you can ask me in the comment section. I'll going to wait for it and I'll going to answer there only. So thank you so much, bacho. Bye bye.